जान मन बेया बेया जान मन बेया दर तन धरा धरा तू जान मन बेया बेया। वालेकुम अस्सलाम। रामपुर सहसवान घराने से क्या मुराद है, मतलब हम बताना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको, और वो मतलब कैसे वजूद में आया। जी नाजरीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शाहरुख साहब का कि ये तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे मौजू पर इन्होंने मुझसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नाजरीन, ऐसे प्रोग्राम्स में वक्त की कमी जो है वो दरअसल हम लोगों के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन फिर भी कोशिश मैं ये करूँगा कि ब्रीफिंग में ही आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम कर दूँ तो आप उसको बखूबी समझ सकें। हमारे शाहरुख साहब ने भी सवाल ये किया कि साहब रामपुर सहसवान घराना जो है ये कैसे वजूद में आया, या इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ घराना। घराने का मतलब क्या है, घराना कहते किसे। क्या होता है कि ये जो क्लासिकल वोकल और जो गायकी का मामला है वो ऐसा है कि राग भैरवी जिसमें 7 सुर हैं वो सब गाते हैं, राग भैरवी गाया जा रहा है। मैं भी राग भैरवी गाता हूँ, वही सुर हैं। कोई दूसरा फनकार है वो भी राग भैरवी गाएगा, वही सुर हैं। लेकिन जो स्टाइल ऑफ गायकी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। जब हम जो तानों का प्रकार है, मिसाल के तौर पे वो कोई उसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा के लेके जा रहा है, हमारा कुछ इस तरह से अंदाज़ है, तो ये अलग अलग जो स्टाइल है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि वो स्टाइल लोगों ने पसंद किया और वो मतलब ये जो राइज हुआ, वो स्टाइल मैंने अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को सिखाया। उसके बाद मेरी औलाद ने और मेरे शागिर्दों ने उसको अगली पीढ़ी में, जब 3-4 पीढ़ी तक वो स्टाइल आ गया, वो घराना बन गया। मिसाल के तौर पे रामपुर सहसवान घराना। अब रामपुर सहसवान घराना क्यों है ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो हमारी जो गायकी का स्टाइल है उसमें थोड़ा सा और फ़र्क है। यहाँ मैं ये तो घराने का मतलब हुआ। एक बात वादे करना चाहूँगा कि क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत जो मौसीकी है हमारी, उसके हिंदुस्तान के अंदर चंद घराने पड़े हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे पटियाला घराना जिसके बहुत ही नामचीन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो उस घराने के बानी थे, उनके भाई बरकत अली खान साहब, और उसके बाद उनके तमाम शागिर्दान वो सब रहे। किराना घराना एक मेरठ के पास एक छोटी सी जगह है, किराना जगह का नाम है। वहाँ के एक थे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उनकी गायकी का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। तो उनकी जो गायकी थी उनके शागिर्दों से और उनकी औलादों के जरिए से होती थी, जब आगे बढ़ी वो किराना घराना बन गया। इसी तरह जैसे आगरा घराना, ये कुछ बड़े जो घराने हैं उन्होंने अपनी गायकी के स्टाइल अलग अलग ईजाद किए, इसलिए ये घराना इसको कहा है, घराना इसका नाम। दूसरा सवाल ये आता है कि अब उन्हीं तमाम बड़े घरानों में एक हमारा घराना है जिसको रामपुर सहसवान घराने कहते हैं। अब भाई या तो रामपुर घराना हो या सहसवान घराना हो, ये रामपुर सहसवान घराना क्या है इसके लिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। देखिए, हमारी रामपुर की जो रियासत है इसकी तारीख बहुत बड़ी है, और ये एक्चुअली हुआ क्या था कि अफ़गानिस्तान से जब यहाँ को तशरीफ़ लाए थे, जिसमें एक शाह आलम खान साहब थे जो घोड़ों के व्यापारी थे और यहाँ अपने घोड़े लेके आया करते थे अफ़गानिस्तान से। उस ज़माने में यहाँ पे जागीरें और ये सब छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और उनका घोड़ों का कारोबार था।
बाद में फिर उन्होंने अपने बेटे शाह आलम खां को भेजना शुरू किया और शाह आलम खां ने यहाँ पर देखा कि मेरा यार सोने की चिड़िया है ये हिंदुस्तान जो है, तो उन्होंने यहीं बसने का प्रोग्राम बनाया और वो बस गए। और यहाँ एक पास में एक जगह है आंवला, आंवला में उन्होंने अपना क़याम किया और क़याम करने के बाद में छोटी सी उन्होंने रियासत सी बना ली। और फिर उन्होंने, क्योंकि जब यहाँ आगे बसे तो अफ़गानिस्तान से और भी नौजवान उनके पास आने लगे, तो करीब 500 नौजवानों की उन्होंने फ़ौज की टुकड़ी भी बना ली। और यानी उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हीं की औलादों में रामपुर बसाया गया और इस रामपुर का नाम तो वहीं के जो आंवला के जो लोग थे, शाह आलम खां की औलादों, उन्होंने ही आके तो रामपुर बसाया और इस जगह का नाम रखा गया मुस्तफ़ाबाद। मैं देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी में जो होता है ना विस्तार, अगर मैं विस्तार में जाऊँगा तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ब्रीफ कर रहा हूँ। तो यहाँ आके उसके बाद फिर रामपुर की रियासत कायम हुई। यहाँ जो आपने देखा ही है कि यहाँ की रियासत की जो आन बान शान थी वो हिंदुस्तान की और तमाम रियासतों के मुकाबले, जबकि बहुत छोटी सी रियासत थी लेकिन इसका तमतरार था और जो इसका एक दबदबा था वो आज भी यहाँ की इमारतों को अगर आप देखेंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि इसका क्या दबदबा और क्या मर्तबा था। अब यहाँ मैं एक दूसरी बात आगे कर रहा हूँ। अकबर बादशाह का दरबार ख़त्म हो गया 18वीं सदी के अंत लास्ट में, दरबार ख़त्म। उनके दरबार के जो लोग थे, जो मतलब मिसाल के तौर पर शोरा हजरात थे, मौसीकार थे, कुक्स थे, बावर्ची थे, तो खानसामे थे और तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र फ़न के जो लोग थे। अब अकबर के दरबार के ख़त्म होने के बाद में वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको भी रोजी रोटी चाहिए। तो उन्होंने छोटी छोटी रियासतों की तरफ रुख किया, कोई किसी रियासत में दौड़ गया, कोई किसी रियासत में दौड़ गया। अकबर साहब के 9 रत्नों में बहुत बड़ा नाम था तानसेन साहब। वो तारीख़ की रूह से, हमने तारीख़ पढ़ी है और तारीख़ में लिखा है, तारीख़ की रूह से अकबर के दरबार के ख़त्म होने के बाद अमीर सैन और दबीर सैन, इनके तानसेन साहब की दो बेटे, 2 औलादें, उनकी मौजूदगी हमें आंवला में मिल गई और उनकी औलादों का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। बाद में फिर जब वो रियासत शिफ्ट होकर रामपुर बना, मुस्तफ़ाबाद बना, तो वो सब सभी इधर आ गए, तो उनकी औलादों का सिलसिला यहाँ चल पाया। और तानसेन साहब की औलादों का सबसे ज़्यादा जो सिलसिला है वो हमको रामपुर दरबार में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमीर सैन और दबीर सैन 2 भाई, उनकी औलादों का सिलसिला यहाँ रहा। उन्हीं की औलादों के सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने है, वो हैं उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब, जो तानसेन साहब के डायरेक्टर वाला। और बहादुर हुसैन खां साहब इतने बड़े अपने वक्त के फनकार थे कि मैं समझता हूँ शायद आने वाली कई सेंचुरीज में भी उनके ऐसा फनकार शायद नहीं। अच्छा, ये तो हुआ सिलसिला रामपुर के दरबार में तानसेन साहब की औलाद का। अब मैं सैसवान पहुँचता हूँ। हमारे अजदाद बादशाह अल्तमश के साथ फ़ौज में आए थे। एक फ़ौज के आगे चलता है हरावल दस्ता, ये हमारे अजदाद हरावल दस्ते के लोग थे। तो इन हरावल दस्ते के लोग जो हैं, इनका काम ये होता है कि ये फ़ौज के आगे चलते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमारी फ़ौज आ गई, अपनी आप जंग की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद तो वो साथ में फिर लड़ते हुए भी आते थे और जो फ़ौज को जोश दिलाते हुए और गाते हुए और उनको आगे बढ़ाना और खुद भी लड़ते हुए। हमारे अजदाद वो लोग थे। अल्तमश बादशाह ने जब हिंदुस्तान फतह किया तो उन्होंने अपनी राजधानी बदायूं में, जिसका सबूत वहाँ की जामा मस्जिद अल्तमश बादशाह की बनवाई है, आप जाके देख सकते हैं आप। और वहाँ पर वो बसे। हमारे अजदाद जो उनके साथ आए थे, उनकी खिदमत के सिले में वहाँ जो सैसवान के जो जागीरदार थे, उन्होंने उनको अपने यहाँ बुलाया और वहाँ उनको ज़मीनें और वो सब दे के कहा कि भाई अब आपको यहाँ खेती बाड़ी, तो
अपना खेती बाड़ी में लग गए, लेकिन यहाँ की मौसीकी से बड़े वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने उसको सीखना शुरू किया। उस ज़माने में मौसीकी सीखने का रिवाज था, तो किसी ने सारंगी बजाना सीखी, किसी ने वीणा बजाना सीख ली, किसी ने गायकी सीख ली, और अपना खेती बाड़ी तो चलती ही रहती थी, लेकिन साथ साथ उनका ये सब भी मशगला काफ़ी था। तो और इस हद तक सीखी कि उस्तादी की हद तक उन्होंने उसको अडॉप्ट किया मौसीकी को। तो हमारे अजदाद में एक थे उस्ताद महबूब खां साहब। उस्ताद महबूब खां साहब के 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटों को वीणा बजाने का शौक़ हुआ, तो वीणा सीखना शुरू कर दी उन्होंने। महबूब खां साहब ने भी बहुत अच्छा गाना बजाना सीख लिया था और उस्तादी के हद तक सीखा। और उनके सबसे छोटे बेटे थे महबूब खां साहब, उनका नाम था उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब। तो इनायत हुसैन खां साहब और सबसे छोटे उनसे जो 2 बड़े भाई थे, उनको वीणा का शौक। महबूब खां साहब को जितना भी आता था उन्होंने सब अपने बच्चों को सिखा दिया, शिफ्ट कर दिया। उसके बाद बोले भाई देखो जितना मुझे आता था वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, अब मैं तुम्हें रामपुर लेके चलता हूँ बहादुर हुसैन खां साहब के पास, वो उनका शागिर्द। वो फिर अपनी 2 औलादों को लेके और यहाँ आ गए। यहाँ आके उन्होंने बहादुर हुसैन खां साहब से अर्ज़ किया कि साहब मैं तो आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ, आपकी गुलामी में देना चाहता हूँ। तो जो 2 बड़े बेटे थे उनको वीणा का शौक़ था, तो बहादुर हुसैन खां साहब ने अपने छोटे भाई का शागिर्द महबूब खां के दोनों बड़े बेटों को करा दिया कि तुम इनसे वीणा सीखो, वीणा बनाओ। और इनायत हुसैन खां चूँकि गाने का शौक़ रखते थे और उनको गाना पसंद था, तो उनको उन्होंने अपना शागिर्द किया और फिर उन्होंने उसको सिखाया। तो उस्ताद बहादुर हुसैन खां साहब ने इनायत हुसैन खां साहब को सिखाया। इनायत हुसैन खां हमारे अजदाद में रहे। इस तरह से ये रामपुर सहसवान घराना बन गया। क्योंकि अमूमन लोग ये सवाल करते हैं कि साहब ये रामपुर सहसवान घराना क्या हुआ, तो इसका ये मैंने आपको तारीफ किया कि महबूब खां साहब अपने औलादों को यहाँ लेके आए, यहाँ सिखाया। तो और अब यहाँ की जब जो तालीम मिली और सहसवान की भी तालीम को मिली, तो रामपुर सहसवान घराना बन गया है। तो इस तरह से रामपुर सहसवान घराने का वजूद हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने के जो भी नामचीन हस्तियाँ थीं और हैं, तो उन्होंने इस वक्त बहुत फन किया और एक ऐसी शोहरत और बुलंदी इसको अता की, इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा इनायत हुसैन खां के शागिर्द मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां हुए। इनायत हुसैन खां साहब, इनायत हुसैन खां साहब मेरे दादा के मामू भी लगते थे और उनके उस्ताद थे। तो मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब ने इनायत हुसैन खां साहब की तालीम दी। वैसे तो इनायत हुसैन खां के एक भाई थे फिदा हुसैन खां, पहले उनसे तालीम दी। फिर उसके अलावा और बहुत से असातिज़ा से हमारे दादा बताते थे कि बेटे मैंने 12 उस्तादों से सीखा। अब उन 12 उस्तादों के कुछ नाम तो हमें मालूम है। अच्छा, इसमें हमारे दादा के कुछ मैटर्नल्स भी थे, उनसे उन्होंने सीखा। हमारे दादा का जो ननियाला था वो अतरौली एक जगह है अलीगढ़ के पास, अतरौली पे हमारे दादा का ननियाल वहाँ। तो दरियाल सहसवान भी आप मालूम नहीं है। खैर, तो ये इस तरह से हमारे रामपुर सहसवान बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ये हम इख्तिताम तक पहुँच गए और मैंने आपको ये साबित कर दिया कि रामपुर सहसवान का किस तरह से किस तरह के संगीत होता है रामपुर सहसवान घराने में। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मौसीकी का मामला ये है कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। पहले ज़माने में ख़याल गायकी का वजूद नहीं था, सिर्फ ध्रुपद और धमाल गाया जाता था और वही क्लासिकल माना जाता था, जो आज भी है लेकिन बहुत कम हो गया। ध्रुपद धमाल को गाने वाले भी बहुत कम हैं, सुनने वाले भी बहुत कम हैं, लेकिन असल मामला वही है। ख़याल गायकी बाद में हुई शुरू। शाहजहाँपुर के जो नवाब थे उनके यहाँ दो ये थे, 2 भाई, उन्होंने ख़याल गायकी ईजाद की। शुरू तो लोगों ने मुँह बनाए, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे वो, क्योंकि इसके अंदर हिंदी में एक लफ्ज़ होता है रंजकता, खूबसूरती। ध्रुपद धमाल जो है वो बड़ा सख्त तरीके से गाया जाएगा,
like this. जो जो तू रचो समान, जो तू रचो समान, दया सो नाना प्रकार, गाए 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 गाए, जो तू रचो, जो तू रचो सम। अब इसकी दो कोनों थी, कोनों चलो तो उसको बड़ा भारी भरकम और बड़ा मतलब ये कि लाउडली उसको बोलना पड़ा। लेकिन ख्याल गायकी में थोड़ी सी रंजकता आई, उसके अंदर थोड़ी मुलायमपन पैदा हुआ है ना। मिसाल के तौर पर नूरे की परात परत हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारे नूरे की परात, इसको थोड़ा सा मुलायम कर दिया। तो ये ध्रुपद धमाल की गायकी हो गई, ख्याल गायकी हो गई। अच्छा होता क्या था उस जमाने में, जो ध्रुपद धमाल गाने वाले हैं वो सिर्फ ध्रुपद धमाल की गाते थे, जो ख्याल गायकी गाने वाले हैं वो सिर्फ ख्याल गायकी ही गाते थे, जो ठुमरी दादरा गाने वाले हैं वो सिर्फ ठुमरी दादरा ही गाते थे। तो अलग अलग गाने वाले थे। लेकिन अगर ये सारी खूबियाँ किसी एक फनकार में हैं और बाकायदा उसी तमतराक के साथ और उसी महारत के साथ है, तो उसको नायक की उपाधि मिलती है। नायक मतलब उपाधियाँ अलग अलग होती हैं, तो नायक की उपाधि उसको मिलती थी। और ये उपाधि हमारे जनाब इनायत हुसैन खान साहब को नायक की उपाधि उस जमाने में मिली। अब अंदाजा करिए वो कितने बड़े फनकार, यानी हर सन्फ के मौसीकी के हर सन्फ के ऊपर बेहतरीन पकड़, मजबूत पकड़ थी। तो ये मौसीकी का मामला रहा। तो ये हमारे जो ख़ानदान की जो गायकी है वो ख्याल गायकी, ख्याल गायकी और तराना। तराना एक होता है जो अच्छा, तराने का भी मैं आपको ब्रीफ कर दूँ कि तराने में पहले फारसी इशारी होती थी, जैसे दर तन दर आ ए दोस्त, या जाने मन बेआ बेआ, इस तरह के अल्फाज भी होते। लेकिन होता क्या था कि मौसीक़ार जो होते थे उनको अपनी गायकी और गलेबाजी करने का उसमें उतना मौका नहीं मिलता था, बन गया था। उन्होंने क्या किया कि उन्हीं अल्फाज को तोड़ मरोड़ के उसके अलग कुछ बना लिया। जैसे मैं पहले फारसी का एक छोटी सी लाइन सुनाऊंगा आपको। जाने मन बेया बेया, जाने मन बेया, दर तन दरा दरा, जाने मन बेया बेया, जाने मन बेया बेया, दर्तन दरा है दोस्त, ये इसके बोल। असातिज़ा ने क्या किया कि इन्हीं लफ्ज़ों को तोड़ फोड़ के और उन्होंने कुछ और हिसाब बना लिया। अब क्या किया, मिसाल के तौर पे जाने मन बे, अब ये तो एक वो हो गया तराना। अब दूसरा तराना मैं सुनाता हूँ जो इन अल्फाजों को तोड़ मरोड़ के बना दिया गया। ताना दिल दिल दीम दिल दिल दीम, ताना दिल दिल दीम, दाने 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 दाने, ओ दाने दाने ना दिल दिल दाने तुम दिल दिल दाने, ताना 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 ताने 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 ताने, ताना दिल दिल दीम दिल दिल दीम। अब इसको इम्प्रोवाइज करना है। दीम ताना दिलदाना दिलदाना दिल दिल दीम, ताना नाना ताना दिलदाना दिल दिल दीम दिल दीम दिल दीम दीम दीम, ताना नाना 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 ताना ना दिल दिल दीम दिल 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 दीम, ताना नाना नाना ताना 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 दिल दीम दिल दीम दिल दीम, लाइक दिस। इस तरह से इसको इम्प्रोवाइज करके उन्होंने, अच्छा जितनी तेज़ी से उसको आप अपनी ज़ुबान से अदा करें वो उसकी खूबी है। तो ये तो तराना गायकी और ख्याल गायकी हमारे ख़ानदान का खासा नाम, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो नाम की है। और दूसरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि इसी गायकी के सिलसिले में मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक़ हुसैन खान साहब को 1957 में जो हिंदुस्तान के पहले
राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली खेप पद्म अवार्ड्स की स्टार्ट हुई, तो उसमें 5 पद्म भूषण और 6 पद्मश्री के नॉमिनेट हुए थे। तो अलग अलग संत के लोग थे, कोई साइंटिस्ट थे, कोई डॉक्टर्स थे, कोई कुचिपुड़ी साउथ के लोग थे, और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल वोकल के लिए मेरे दादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन का था। उन सबसे पहला पद्म भूषण का अवार्ड वो। उसके बाद हमारे खानदान में और तमाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, तीनों अवार्ड मिले। मेरे एक चाचा थे उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। अच्छा, मेरे ताया जी थे, उनका उस्ताद निसार हुसैन साहब, उनको तराना गायकी में पद्म भूषण का अवार्ड मिला। मैंने बताया कि उस तरह से बहुत से मेरे हमारे खानदान में ये अवार्ड्स आपसे तो ये हमारे खानदान की है। राशिद खान साहब अभी कलकत्ते में राशिद खान बहुत अच्छा माशाल्लाह वो क्लासिकल थे, वो भी मेरे ही खानदान के हैं, और उनको भी पद्मश्री का मिला है, पद्मश्री उनको भी मिला है। मेरे फूफा थे उस्ताद गुलाम सादा खान साहब, उनको पद्मश्री मिला। तो मैंने बताया ना कि बहुत से। अच्छा, एक हमारे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान के बड़े अजीज़ शागिर्द उस्ताद अफजाल हुसैन निज़ामी साहब कानपुर में, उनके हज़ारों शागिर्द हैं। फिल्मी दुनिया की बहुत सारी हस्तियाँ उनके शागिर्द रहीं, जैसे कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के सोनू निगम, AR रहमान, शान, मन्ना डे, हरिहरन, आयशा भोसले, हरिहरन, ये सब उनके शागिर्द हैं। वो एक लीजेंड हमारे खानदान, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, उस्ताद गुलाम सादा खान साहब, सारे लीजेंड्स हैं। और तमाम बहुत से नाम हैं जो मैं इस वक्त अगर बयान करूँगा तो बड़ा वक्त लगेगा। तो हमारे ख़ानदान की और ये खसूसियत है, ख़याल गायकी और तराना गायकी के लिए हमारा खानदान बहुत नाम सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह है, और हम आगे भी हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जारी साथ। पठानी राग के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। जी, देखिए पठानी राग ये भी साहब रामपुर में ये जो हमारे अफ़गानिस्तान से जो लोग आए थे, इस फन को वो अपने साथ वहाँ से लेकर आए। और इसका मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अब्दुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम जिस वक्त के मदीना मुनव्वरा से आप काबा शरीफ वापस तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त लोगों ने टफ बजा के और नाच के और गा के आपका इस्तेमाल करवाया। तो उनके दौर में भी ये 4 बैत का सिलसिला इस तरह से था कि जब लोग शाम को अपने कामों से थक के आते थे और थोड़ा खाना वाना खा पी के, उसके बाद में एक शख्स को डप बजाता हुआ गाता हुआ निकला, और उस हमने देखा हम भी खाना खा चुके, हम भी चल दिए, वो और भी आ गए और भी आ गए, और 20-50 लोग इकट्ठे हुए और इधर अंदर आराम से। इसकी तारीख बड़ी पुरानी। उसके बाद अफ़गानिस्तान में इसका अफ़गानिस्तान और भारत की सरहद बिल्कुल मिली, तो वो कल्चर हमारा ये इधर भी आया, तो वहाँ पर भी ये डफ बजा के और ये सब 4 बैत का सिलसिला था। और ये पश्तो में लिखी जाती थी। पश्तो की है आज भी यहाँ पे, जो रामपुर में हमारे कुछ असातिज़ा ऐसे हैं 4 बैत के जिनके पास पश्तो की भी अभी हैं। लेकिन हिंदुस्तान यहाँ आने के बाद फिर वो उर्दू में 4 बैतें लिखना शुरू हो गई, फिर हिंदी में भी 4 बैतें लिखना शुरू हो गई। और हिंदी की 4 बैत लिखने के सिलसिले में रामपुर के नवाब रज़ा अली खान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बात की बात पल्लू है, उन्होंने हिंदी की 4 बैतें ऐसी खूबसूरत कही। हिंदी की 4 बैतें और लोगों ने भी कही, लेकिन नवाब रज़ा अली खान साहब ने कही, उन 4 बैतों में कोई जवाब नहीं। तो इसका तरीक़ा ये होता है कि 8-10 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर डफ लेके हाथ और वो उसको गाया जाता है। एक शख्स लीड करता है और बाकी लोग उसका साथ देते हैं, हमनवा होते हैं, और उसका एक अलग माहौल बनता है। यहाँ रामपुर में हमारे 4 बैत के बहुत अभी भी अखाड़े हैं और वो उसको डेवलप करते हैं, लेकिन अब जाके धीरे धीरे वो देखता है कि वो कम हो रहा है, लेकिन वो फन है। अच्छा, जिस तरह रामपुर में है, इसी तरह से राजस्थान में
जयपुर के आगे एक जगह टोंक है। तो टोंक के नवाब जब यहाँ रामपुर आए और उन्होंने वो 4 बैत सुनी तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने नवाब से ये कहा कि भाई नवाब साहब, मैं चाहता हूँ कि बेलियाँ की 4 बैत का सिलसिला जारी हो। तो यहाँ से कुछ 4 बैत के उस्तादों को नवाब रामपुर ने वहाँ भेजा था टोंक। वो वहीं जाके बस गए थे और वहाँ उन्होंने फिर लोगों को सिखा दी। और टोंक में भी ये 4 बैत का बहुत अच्छा काफ़ी वहाँ पर चौकियाँ हैं इसमें, और वहाँ पर भी वो 4 बैत। तो ये 4 बैत वो चीज़ है कि जो इसको हम पठानी राग इसलिए कहते हैं कि पठानों का राग है, और पठान हजरात इकट्ठे होके वो डब बजा के ये 4 बैत, जिसको हम मतलब अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारे यहाँ का एक बड़ा रिच फोक है। फोक 4 बैत का ये सिलसिला। तो अब वो मिसाल के तौर पर जैसे नवाब रज़ा खान साहब की 4 बैत, इसकी जो लिखने की तरकीब है ना, मैं वो आपको बताऊँ, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पर एक 4 बैत नवाब रज़ा खान साहब की वैसे ही मैं बोल के बता रहा हूँ आपको कि उसके बोले कि मुखड़ा है कि हाय सावन की घटा हृदय पे छाई जाए है। एक लाइन बैत का मतलब होता है मिसरा, एक मिसरा, और जिसमें 4 मिसरे एक साथ आए वो 4 बैत है ना। लेकिन मुखड़े में तो 2 ही लाइनें आएंगी, 2 लाइनों का मुखड़ा होगा। जैसे मैं मुखड़ा सुना रहा हूँ कि हाय सावन की घटा हृदय पे छाई जाए है, ऐसे की ऐसे समय बिन जिया घबराए, मुखड़ा होता है। अब इसका बंद शुरू होगा, उसमें 4 लाइनें होंगी, लेकिन ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उनका काफिया अलग होगा, और जो आखिरी चौथी लाइन आएगी उसका काफिया ऊपर वाली पहली 2 लाइनों से मिल जाएगा। कैसे? पहली लाइन आती है कि छुटके मुन्ने मेघ से धरती से आके मिल गई, नदियां बहती हुई सागर में जाके मिल गई, बेले अपनी डालियों से पेंच खाकर मिल गई, तू भी घर आजा पिया क्यों मोरा मन तरसाए है, हाय सावन की घटा हृदय पे छाई जाए। 4 इसलिए हो गए बातों को। तो इसकी तरकीब बिल्कुल डिफरेंट है। गज़ल में 2 मिसरे होते हैं, एक मिसरा और एक मिसरा ऐसा नहीं। जो मतला है उसमें लतीफ़ और काफ़िया दोनों एक होगा। शेर में पहले वाले मिसरे में लतीफ़ काफ़िया नहीं होगा, दूसरे वाले में लतीफ़ काफ़िया होगा। इसकी तरकीब ये है। गीत का अलग फॉर्मेट है, लेकिन 4 बैत का बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, पहले मैंने आपको पहला इसका वो सुनाया, उसमें ऊपर की 3 लाइनों का जो काफिया था वो अलग था, और लास्ट वाले का उस समय का। अब अगले में ये काफिया चेंज हो जाएगा, जो इन 3 का पहले वाले में अब वो कुछ और हो जाएगा। जैसे आती है गिर गिर के जब काली घटा बरसात में, अब बरसात में ये काफिया आ गया। आती है गिर गिर के जब काली घटा बरसात में, सब लिए फिरते हैं जब मद के कटोरे हाथ में, और कोयल कूकती है जब अंधेरी रात में, सेज का हर फूल साजन मुझको काटे खाए है, हाय सावन की घटा हृदय बिछाई जाए। अजीब कमाल की चीज़। और जब इसको आप फॉर्म में सुनेंगे और देखेंगे तो उसका एक अलग मजा है। 4 बैत ये भी हमारे रामपुर का खासा है, और यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं जैसे चांदपुर है, बिजनौर है, वहाँ पर भी 4 बैत बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं। और यहाँ जब मुकाबले होते हैं और जब प्रोग्राम्स होते हैं तो वो सारी टीम यहाँ आती है, उसमें शमूलियत करते हैं, और 4 बैत भी एक ज़बरदस्त आर्ट है। तो जो देश के युवा हैं जो आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, या फिर या चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आकर कुछ करना चाहते हैं, शौक़ है उन लोगों को, तो उनके लिए अगर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं अर्ज़ करूँ, असल में क्या होता है कि मौसीकी, बल्कि मौसीकी ही क्यों, जितने भी फ़नून लतीफ़ा जी, अब फ़नून लतीफ़ा में आप देखिए क्या क्या आ जाता है। मौसीकी तो वही है, शायरी हो गई, मुसव्वरी हो गई, स्कल्पचर हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गई, है ना। मिट्टी की मूर्ति कोई ऐसी बना देगा कि लगेगा बस अब बोलने वाले, पत्थर तराश के जो उसको वो एक अलग फन है। ये सारे फ़नून लतीफ़ा है। लतीफ़ लफ्ज़ लुत्फ़ से बना है, यानी वो फ़न जिसे सुन के या जिसे देख के आपको लुत्फ़ महसूस हो, वो फ़नून लतीफ़ा। तो मौसीकी
और शायरी और पेंटिंग और कोई भी मतलब ये कि फ़न है, ये अल्लाह की तरफ से अता होता है। जो मिजाज है आपका, वो अगर उस तरफ राग़िब नहीं है, अल्लाह की तरफ से वो मिजाज मिलता है, माफ़ कीजिएगा। लड़का चाह रहा है इंजीनियर बनना, आप कह रहे हैं नहीं तुझे तो गायक बनना है, तो वो तो ना तो बेचारा इंजीनियर ही बन पाएगा ना गायक ही बन पाएगा, मिसाल के तौर पे। तो उसका इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तरफ से ख़ास उनको अतिया मिल जाता है। छोटा सारा बच्चा 9-10 साल का ऐसा बेहतरीन गा रहा है, उसके घर में कोई नहीं गाता है, उसके पड़ोस में कोई नहीं गाता, उसके गाँव में कोई नहीं गाता, उसके शहर में कोई नहीं गाता, मोहल्ले पड़ोस में कोई गाने बजाने से कोई लेना देने, मगर साहब अल्लाह ने उसको अता कर दिया। हैरान हो गए लोग, यार ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? ये अल्लाह की तरफ से खास अता है। कोई बच्चा ऐसा है कि उसको पेन दे दिया और पेंसिल उन्होंने साहब ऐसी बेहतरीन आपकी इस फोटो बना दी, बैठे बैठे 6 साल का बच्चा कहाँ से आके अल्लाह ने उसको दिया। मेरे कहने का मकसद क्या है कि ये जो फ़नून लतीफ़ा है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, एक अता चीज़ है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाना उनको अल्लाह ने अता कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने का अल्लाह पाक वो दे देता है सलाहियत, बेहतरीन मौसीकी, बेहतरीन शायरी, वो सब समझ रहा है और उसका मज़ा लेता है। आए कोई शेर हुआ, अरे साफ सुबहान अल्लाह क्या शेर कह दिया। दूसरा जो नहीं समझ रहा हूँ, यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, अरे बोले तुम नहीं समझो, जो मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं समझो। इसका क्या मतलब हुआ कि सुनने का सेंस भी अल्लाह पाक की तरफ से ही अता होता है। देखना बात आपने की कि युवा जो आजकल जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इसको करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो अभी मैंने बात आपको सामने रखी, सबसे पहली चीज़ टैलेंट, यानी अल्लाह की तरफ से आपको क्या आता है, कितना आता हुआ, किसी को कम आता हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई कुछ कम गा रहा है। लेकिन चाहे वो अच्छा गा रहा है या कम गा रहा है, टैलेंट तो अपनी जगह है, लेकिन तालीम उससे बड़ी चीज़ है। आपको जो टैलेंट अल्लाह ने अता किया, अब ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको उस्तादों से सीखकर मेहनत करके कैसे कितना डेवलप कर सकते हैं। सबसे मेन बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये बड़ा मेहनत तलब काम है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग साफ शौक हुआ गाना सीखेंगे, आए कुछ दिन सीखा भी करते सारे गामा रेगामा पर जब जरा से उसकी सख्तियाँ शुरू हुई तो भाग गए। यार ठीक है, उसको तब तो समझ रहे थे कि 15 दिन में गाना सीख के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, पूरी ज़िंदगी लगाता है एक फन हासिल करने के लिए, पूरी ज़िंदगी लगती है इंसान को। कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम बता रहे हैं इतना, वो सीख रहे हैं इतना, एक चाहता है कि और सिखाओ, वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको इतना सिखा रहे हैं तो वो तभी नहीं सीख पा रहे हैं। लाइक दिस है। सिर्फ और सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप तो अल्लाह की तरफ से टैलेंट अता है, किसी अच्छे उस्ताद से आपको सीखना पड़ेगा, किसी बेहतरीन जो जो मतलब वाकई उस फन का बेहतरीन माहिर है, उससे आपको तालीम लेना होगी और मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के ये फन नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी अपनी उम्र करीब 10-10 घंटे और 8-8 घंटे और 12-12 घंटे तक हमने रियाज़ किया है, तब कहीं जाके ये हमारी पकड़ में आया और हासिल किया है। तो मैसेज सिर्फ यही है कि ये मेहनत तलब काम है। अगर सीखना ही है आपको तो कोई बेहतरीन उस्ताद आप मतलब ये उसका इंतखाब करें, और उसके साथ साथ जितना वो सिखाएगा उसकी मेहनत 20% होगी, आपकी 80% होगी। सिखाएगा वो, रास्ता वो दिखाएगा, चलना आपका काम होगा। जब तक आप चलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप मेहनत कर सकते हैं तब तो इस फील्ड में तशरीफ़ लाएँ, नहीं तो जो आप कर रहे हैं वो भी करें। बस मेरा ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सरबत आपकी मेहनत है, और मैं यही चाहूँगा कि ये जो मालूमात आपने मेरे तवस्सुल से नाज़रीन तक पहुँचाई हैं, तो इससे वो लोग जो मौसीकी में कुछ करना चाहते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शायद मेरी बातों से या मेरी सजेशन से शायद उनको कुछ मदद मिले, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक
बात मैं और कहना चाहूँगा कि वर्सटाइल ब्लॉग्स के नाम से जो ये यूट्यूब चैनल हमारे शाहरुख मियाँ ने बनाया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस चैनल के ज़रिए से जो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स ये पेश कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके मुस्तक़बिल ताबनाक मुस्तक़बिल की मैं इनको दुआएं देता हूँ। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि इनको दुआओं से नवाजें, ताकि इनका ये चैनल भी और इनकी ज़ाती शख्सियत भी इस चैनल के ज़रिए से सामने आए और निखरे। बस मैं इनके लिए यही दुआ